ने हमसे फॉलो करके लिया है एक्सरसाइज आज की और 20% का रोल है हमारी डेली रूटीन लाइफ में। जो एक्सरसाइज आता है, माइल्ड एक्टिविटीज आती है, ओके, नॉर्मल एक्टिविटीज आती है, जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं ना वो। तो देन हमारा 80% जो भी पार्ट रहता है ना वो हमारे हेल्दी हैबिट, देन ईटिंग का, देन और जो भी हम लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं ना वो 80% का पार्ट रहता है। तो यहाँ पे हम डेली सीखते हैं। एक दिन में ये सभी सीखने को नहीं मिलेगा। तो आप जैसे-जैसे यहाँ पे कंटिन्यू बने रहेंगे, कंटिन्यू आएँगे, तो आपको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा समझ में आ जाएगा। हमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा, अभी मुझे भी 5 साल हुए इस कम्युनिटी में, तो मुझे भी अभी अभी तक कुछ-कुछ चीज़ें हैं, वो भी समझ में नहीं आई, ठीक है? तो धीरे-धीरे ये सभी चीज़ें ना समझ में आती है अपने हेल्थ के रिगार्डिंग। कैसा है ना मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मतलब जो भी बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि जितना हम अंदर अपने डीप में जाएँगे, अपनी बॉडी के लिए डीप में जाएँगे, जितना ज़्यादा समझेंगे, ओके, उतना हम अच्छे से जी पाएँगे, उतना हम अपनी लाइफ़ को ज़्यादा एन्जॉय कर पाएँगे, सही है? तो हर एक एक्टिविटी के लिए टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पे डेली यहाँ पे कंसिस्टेंसी बने रहना है, क्योंकि जो भी पर्सन यहाँ पे कंसिस्टेंसी बने रहते हैं, उनका अमेजिंग रिजल्ट आता है। हम लास्ट में उनका रिजल्ट सुनेंगे। किसी का 5 केजी वेट लॉस हुआ है मंथ में, किसी का 10 केजी वेट लॉस हुआ है 2 मंथ में, 3 मंथ में, ओके? किसी का 20 केजी तक वेट लॉस हुआ है। ये सभी कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। तो जिन्होंने भी आज फर्स्ट टाइम इस सेशन को जॉइन किया है, उन्हें यहाँ पे लास्ट तक बने रहना है। देन उन फैमिली मेंबर का मैं वेलकम करना चाहता हूँ जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम जॉइन किया है। यस, कृष्णा मैम ने 17 केजी फैट लॉस किया है। ये कंसिस्टेंसी का रोल है। मैम हम आपके पास आ जाएँगे आफ्टर हमारा टॉपिक खत्म होने के बाद। तो जिन्होंने भी आज फर्स्ट टाइम इस कम्युनिटी को जॉइन किया है हमारे फ्लेक्स 45 फिट भारत में, तो सुमन लता मैम है, वेलकम मैम, एंड देन राज नंदिनी मैम है, ओके? तो मैम आप कॉल के ऊपर होंगे, तो आप सभी फैमिली मेंबर का वेलकम है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू बने रहना है। आपका कोई भी इश्यू हो सकता है यहाँ पे। आपको वेट लॉस करना होगा या वेट गेन करना होगा और अदर भी हेल्थ की कुछ इश्यू होंगे आपको, तो इसलिए आप यहाँ पे आए होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे सभी के फैमिली मेंबर के लिए। देन आपको क्या करना है, जिन सभी जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम इस सेशन को जॉइन किया है, तो उन्होंने क्या करना है, जैसे हमारा कॉल खत्म होता है, आपके कोच को आपको फ़ोन करना है, उनको कॉल करना है, तो उनसे डिस्कस करनी है आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग। मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं कैसे निर्णय ले सकता हूँ या मैं कैसे एक हम बोलते हैं ना कि मैं कैसे इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकता हूँ, उनसे बात करनी है और देन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारी सेशन की ओर। तो आज का हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है। पहले सिंपल का टॉपिक हम कवर करेंगे और देन हम अपने कुछ फैमिली मेंबर का एक्सपीरियंस सुनेंगे। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी बने रहने के बाद हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बरोबर सही है? तो ये कम्युनिटी सिर्फ आपको वेट लॉस ही नहीं या वेट गेन ही नहीं कराएगी, मतलब आपका वेट घटाएगी नहीं और वेट बढ़ाएगी नहीं। सिर्फ यहाँ पे 2 ही मतलब ऑप्शन नहीं होते। हम जैसे हमारी लाइफ को एन्जॉय करते हैं या हम लाइफ को एन्जॉय करना चाहते हैं, जैसे-जैसे लाइफ को एन्जॉय करते हैं, देन हम कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं हमारी लाइफ़स्टाइल में। तो इन सभी फैमिली मेंबर ने क्या किया है, अपने लाइफ़स्टाइल में उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। उनके हैबिट में उन्होंने चेंज किया है। खाने-पीने की जो भी हैबिट थी, उन्होंने चेंज किया है। जो उनका मतलब देर नाइट का जो भी खाना था, उन्होंने कंप्लीटली क्लोज़ किया है, मतलब बंद किया है। वो सुबह मतलब सुबह का जो भी उनका ब्रेकफ़ास्ट कभी नहीं लेते थे, उन्होंने वो ब्रेकफ़ास्ट लेना स्टार्ट किया। इस वज़ह से क्या हुआ है, उनके डेली रूटीन लाइफ़ में चेंजेस हुए। अभी बहुत सारे फैमिली मेंबर रहते हैं कि उनकी सुबह का जो भी शेड्यूल रहता है उनका, हेक्टिक शेड्यूल रहता है। जैसे कि किसी जॉब पर्सन है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है और कोई फार्मर है। वो सभी-सभी अपने-अपने मतलब काम में लगे रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, सुबह का जो भी ब्रेकफ़ास्ट है ना, वो मतलब स्किप कर देते हैं। उसको इसका इम्पोर्टेंस देते नहीं। वो हमारे हैबिट का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जो भी दिन भर की एनर्जी कहाँ से बनेगी? हम बोलते हैं ना, एनर्जी हमें चाहिए दिन भर एक्टिव रहने के लिए, किसी से बात करने के लिए, कोई काम करने के लिए, सही है? तो एनर्जी कहाँ पे बनेगी? एनर्जी तो हमारी सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में बनती है ना, क्योंकि हमारी बॉडी एक रेस्टिंग पोज़ीशन से मतलब उठती है ना, तब कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए हमें, और वो भी अच्छा वाला खाना मिले ना, तो वो एनर्जी बहुत बढ़िया रहेगी। नहीं तो वो प्रोसेस्ड फूड जाएगा या बहुत सारे कुछ मीठा चीज़ें जाएगी, तो वहाँ पे हमारी सेल्स एक्टिव नहीं रहेगी, ओके? वो बहुत सारा डैमेज करेगी अंदर हमारी पूरे बॉडी को, मतलब सिस्टम को। जैसे कि अभी एक एग्ज़ाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि हमारी बाइक है, उसके लिए पेट्रोल लगता है, ठीक है? और हमने उसमें डीज़ल डाल दिया, मतलब वो तो डीज़ल बड़े गाड़ी का है ना, तो बाइक में डीज़ल डाल दिया तो गाड़ी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। वैसे हमारी बॉडी रहती है। तो जैसे-जैसे हम
जितने दिनों से ये फॉलो कुछ मतलब जो भी चीजें हैं फॉलो करते हैं ना, उस वजह से हमारी बॉडी मतलब खराब होती है, हमारा शरीर जो रहता है ना वो धीरे धीरे खराब होते चल रहा था। और वन टाइम वो उसका असर नहीं दिखता, मतलब अभी मैंने कुछ खाया और उसका रिएक्शन लाइक जल्दी आया, ये तो कोई मेडिसिन नहीं है, मतलब कोई दवा नहीं है, सही है। मतलब कोई एक बार किसी किसी को एलर्जी रहती है किसी चीज की, ये खाने से उनके एलर्जी वो तुरंत दिख जाती है, पर ये ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम कुछ प्रोसेस फूड, गंदा वाला फूड, ज्यादा हाई कैलोरीज वाला फूड ज्यादा डालते हैं ना हमारे शरीर के अंदर, वो धीरे धीरे हमें उसका रिजल्ट दिखता है, सही है। तो ये जो रिजल्ट चेंज करने के लिए हमें कुछ हैबिट चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। तो हैबिट्स यहाँ पे सिखाते हैं, हमारे फ्लेक्स 45 फीट कम्युनिटी सिखाती है, यहाँ का हर एक कोच आपको सिखाता है। तो प्लीज आपका माइक अनम्यूट कीजिए मैम, आपका मैच चले। तो यहाँ पे हर एक कोच आपको यहाँ पे एक सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे कंटिन्यू बने रहना है, और यहाँ पे लास्ट तक आपको जितने भी हमारे प्रोग्राम चलते हैं ना वो यहाँ पे सुनिए। आप अनम्यूट कर लो। जी। और जितने भी हमारे प्रोग्राम चलते हैं ना वो यहाँ पे कंसिस्टेंसी आप बने रहिए, और सभी कंसिस्टेंसी के साथ सभी प्रोग्राम का आप हिस्सा बनते चले जाइए, आप धीरे धीरे सभी चीजें सीखेंगे। तो चलो फिर हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है कैलोरीज मैनेजमेंट। अभी ये वेट लॉस की प्रोसेस में हो या वेट गेन की प्रोसेस में, या हमारा वेट मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। अभी किसी फैमिली मेंबर का वेट लॉस करना है तो ये भी कैलोरीज मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देन किसी फैमिली मेंबर का वेट गेन करना है, जैसे कि मैंने खुद का 17 kg वेट गेन किया है, मसल मास गेन किया है, तो ये सभी कैलोरीज का खेल है और प्रोटीन का खेल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैनेज करना पड़ता है। देन अभी मेरा 67 kg वेट है और ये मेरा अभी आइडियल वेट है, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा ना, ये भी कैलोरीज मैनेजमेंट का खेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटी चीज है कैलोरीज मैनेजमेंट, और ये सबसे बड़ी ड्रास्टिकली चेंज करती है हमारी लाइफ में। तो आप सुनिए, मतलब आप देखिए कि कोई पर्सन है, उन्होंने बहुत अच्छा वेट लॉस किया है या वेट गेन किया है, और उन्होंने उसके खाने पीने के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, एक वीक के लिए, 15 दिन के लिए, 15 डेज के लिए, या 1 मंथ के लिए, तो आपको रिजल्ट दिखेगा वहां पे। मतलब आपने हेवी कैलोरीज वाला खाना वहां पे ऐड किया आपके डाइट में, या बहुत ज्यादा आपने प्रोसेस फूड ज्यादा आपने मतलब आपने डेली रूटीन में खाए, आपके खाने में दिया आपने, तो उसका असर आपके स्किन के ऊपर दिखेगा पहले, और देन आपके पेट के ऊपर दिखेगा, और देन आपके बॉडी के ऊपर दिखेगा, सही है। तो मतलब क्या होगा कि आपने सपोज 10 kg वेट लॉस किया है, मतलब घूम फिर के, भाग के, दौड़ के, ठीक है, तो वो मैनेज न होने के कारण आपका 1 kg 2 kg वेट वहां पे बढ़ेगा, 2 kg बढ़ेगा। देन आप फिर से अगेन वेट लॉस करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि कैसे करना है, ठीक है। अभी जनरल रूटीन लाइफ में क्या होता है कि जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ खाने की आइडिया नहीं है, मतलब क्या खाना चाहिए वेट लॉस के प्रोसेस में, वेट गेन के प्रोसेस में, हमारे डेली रूटीन लाइफ में, ये सभी फैमिली में का एक प्रॉब्लम रहता है। सभी जितने भी पर्सन रहते हैं वेट गेन के प्रोसेस में आते हैं, जिनको कोई भी मतलब उनके साथ कोई भी कोच नहीं रहता, मतलब कोच के साथ नहीं रहते, ठीक है। तो हर एक पर्सन मतलब अपने अपने दिमाग से पहले फॉलो करता है कि मुझे वेट लॉस करना है। कोई डॉक्टर बोलता है उनके, मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि आपको वेट लॉस करना है, पर कोई डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि आप ये चीजें फॉलो कीजिए, आपका वेट लॉस हो जाएगा। डॉक्टर का कहना है कि सिर्फ आप एक ही बार वो बोलते हैं कि इतनी इतनी चीजें फॉलो कीजिए, देन आपका वेट लॉस हो जाएगा, पर डॉक्टर कभी आपका फॉलोअप नहीं लेगा। यहाँ के जितने भी कोचेस है ना, तो आपका रेगुलर फॉलोअप लेते हैं, उस वजह से आपका रिजल्ट मिलता है। तो अभी जो भी पर्सन रहते हैं, जो इनिशियल स्टेज में जो भी एक वेट लॉस के प्रोसेस वो फॉलो करते हैं, एक वेट लॉस के साथ हम बढ़ेंगे, तो क्या करते हैं, भाग दौड़ते हैं, और थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, ओके, जिम लगाते हैं, और आफ्टर वो आने के बाद, मतलब जो भी घर पे आने के बाद जो भी वो खाते हैं ना, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वहां पे रहता है। क्योंकि आपका वेट लॉस जो होता है ना, या आप मैनेज करते हैं ना अपने शरीर को, अपने बॉडी को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका खाना, आपने क्या देना चाहिए आपके शरीर के लिए। अगर आपका 20 मिनट 25 मिनट आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके, या 1 आवर के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो टोटल एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज होगी या नॉर्मल एक्सरसाइज होगी, ठीक है। और देन आप वहां पे कंप्लीटली 200 से 300 कैलोरीज आप वहां पे लॉस करते हैं, और घर पे आने के बाद आप चाय बिस्किट लेते हैं, या कुछ ना कुछ प्रोसेस वाला खाना खाते हैं, तो वहां पे कुछ भी काम का नहीं है ना। क्योंकि वहां पे 200 कैलोरीज लॉस करने के लिए आपने कम से कम 30 मिनट तक अपनी एक्सरसाइज की, ठीक है। अभी शरद सर ने जो भी एक्सरसाइज कंप्लीट करके लिए हमारे 40 मिनट तक, 45 मिनट्स तक, तो हार्डली हमने 200 से 250 कैलोरीज वहां पे हमने लॉस की है। और आपने एक टी मतलब एक चाय पी और उसके साथ एक बिस्किट खाया, तो अपने कम
कंप्लीटली 300 से 350 कैलोरीज वहां पे इंटेक किया। मतलब आपने लॉस कितना किया था? 250 कैलोरीज। आपने इंटेक कितना किया? 350 कैलोरीज। मतलब आप लॉस में कितना हो? आप 100 कैलोरीज लॉस में हो, मतलब आपका वेट बढ़ेगा वहां पे, आपका वेट कभी भी लॉस नहीं होगा। ये सभी चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें, एक बार आपको समझ में आए ना, तो आपको एकदम आसान लगेगा। क्योंकि वेट लॉस करना, वेट गेन करना, अपने बॉडी को मेंटेन रखना, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, वो आपको समझनी है, और ढेर सारी उसके जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं ना, वो बहुत सारे लंबे चले तक चलते हैं। तो अभी देखेंगे हम कैलोरीज मैनेजमेंट क्या होता है। कि कैलोरीज मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा फर्स्ट रोल आता है कि हमें अपने बॉडी के लिए कितना कैलोरीज जरूरत है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप अपने कोच को आप बोल सकते हैं कि मेरा बीएमआर कितना होगा। आप अगर आपको आपका बीएमआर निकालता नहीं, मतलब नहीं मालूम है, आपका बीएमआर डिपेंड रहता है आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से, देन आपके एज के हिसाब से। ओके, एज तो टेम्पररी है, मतलब मतलब एज तो एक नंबर के लिए रहेगा। तो आपका वेट कितना है और आपका हाइट कितना है, इसके ऊपर आपका टोटल बीएमआर रहेगा, डिपेंड रहता है। और देन आपका मसल्स के ऊपर, आपके मसल्स कितने हैं, ओके, उसके ऊपर आपका बीएमआर डिपेंड रहता है। अब अगर किसी का 2000 बीएमआर है, रिस्ट्रिक्ट मेटाबॉलिक रेट है, वहां पे अपनी क्या रहता है कि रिस्ट्रिक्ट पोजीशन में हमारी जितनी भी एक्टिविटी चलती है हमारे शरीर के अंदर, अभी जैसे कि अभी सभी फैमिली मेंबर एक जगह पे बैठे हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं चल रही है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं चल रही, पर अंदर की एक्टिविटी चल रही है ना, हमारी इनर एक्टिविटी चल रही है ना। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा वॉइस बाहर आ रहा है, मेरे वोकल कॉर्ड काम कर रहे हैं, ओके। देन मेरे गर्दन के जो भी जितने भी टिश्यूज है वो काम कर रहे हैं, मेरी आंख काम कर रही है, ओके। देन आप सुन रहे हैं तो आपके कान काम कर रहे हैं, और मेरा ब्रेन काम कर रहा है, आपका भी ब्रेन काम कर रहा है। देन आपके लिवर काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रही है, जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम है, वो पूरा जितना भी अंदर का सिस्टम है वो टोटल काम कर रहा है। इनके लिए क्या लगेगा? एक बेसिक एनर्जी लगती है, बेसिक एनर्जी लगती है। इसको हम बोलते हैं बीएमआर बोलते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्ट मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बीएमआर हमें हर बॉडी को मतलब अलग अलग रहेगा, हर पर्सन को अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो किसी का 2000 रहेगा, अगर किसी का वेट बहुत 80 के ऊपर है या 85 के ऊपर है, उनका बीएमआर कम से कम 1700 के ऊपर रहेगा। किसी का वेट 100 के ऊपर है, उनका बीएमआर 2000 के ऊपर रहेगा, सॉरी 2000 के ऊपर रहेगा। और अभी मेरा जो बीएमआर है, मेरा 67 केजी वेट है, तो मेरा बीएमआर है 1600। तो उसका उतना कैलोरीज मेरी बॉडी को नीड है, डेली नीड लगेगी उतना। क्योंकि मैं एक जगह पे बैठे रहूँ, एक जगह पे मतलब मैं सोफे पे भी बैठा रहूँ ना दिन भर, उतनी एनर्जी मेरी बॉडी को चाहिए, ठीक है, 1600। तो उतना एनर्जी देना मेरा काम है। मेरा बॉडी का काम है मेरे टोटल ऑर्गन को और मेरी बॉडी चलाने के लिए। मतलब एक बेसिक है कि आपको जिंदा रखना है ना, मतलब अपने शरीर को जिंदा रखना है ना, तो आपको उतना कैलोरीज देना पड़ेगा, ठीक है, अपने शरीर के लिए। तो अगर इसमें हमें वेट लॉस करना है, तभी यहाँ से कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम प्रोसेस वाला खाना खाएंगे, हेवी वाला खाना खाएंगे, और मतलब हमें ये जानकारी नहीं रहती कौन सा खाना प्रोसेस है, कौन सा खाना हेवी है, ओके। हमारी बॉडी के लिए कितना चाहिए, अगर आपको मालूम ही नहीं है हमारी बॉडी के लिए 2000 कैलोरी चाहिए, और आप 3000 3500 कैलोरीज डाल रहे, तो ऊपर का जो भी 1500 बचेगा, 1000 बचेगा, वो टोटल तो आपको फैट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। मतलब पहले तो हमारे जितने भी मसल्स है उसमें कैलोरीज इकट्ठा हो जाएगी, देन उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ओके। देन उसकी एनर्जी मतलब क्रिएट होती है, वो एनर्जी हमारी बॉडी के लिए मिलती है। तो उतना सभी टोटल जो चीजें हैं, टोटल जो कैलोरीज है, वो टोटल फैट फॉर्म में स्टोर होती है। और उससे हमारा क्या होता है, धीरे 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 वेट बढ़ता है। आप अगर आपका टोटल जो बीएमआर रहता है 2000 है, और आप डेली का जो भी हमारा खाना है, जैसे कि सुबह का ब्रेकफास्ट है, देन लंच है, दिन का नाइट का जो भी डिनर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ लिक्विड फ्लूइड में कैलोरीज इंटेक करते हैं, जैसे कि हम कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लिक्विड फ्लूइड है, जैसे कि कुछ जूसेस है, ओके। वो सभी लिक्विड फ्लूइड में हम टोटली कैलोरीज कैलोरी लेते हैं। उसका एक ही काम है, मतलब क्या है कि जूस लेना है और उसको पीना है। तो कैलोरीज इंटेक है, हेवी कैलोरीज इंटेक है। तो इससे क्या होता है कि हेवी कैलोरीज हमारी इंटेक मतलब ज्यादा बढ़ती है, हमारी बॉडी के हिसाब से बहुत ज्यादा ज्यादा। तो हमारी बॉडी के लिए कितना चाहिए, हमारे शरीर के लिए कितना कैलोरी चाहिए, उससे ज्यादा जितने भी कैलोरीज हमारे शरीर में जाएंगे, वो टोटल कैलोरीज हमारे फैट में स्टोर हो जाएगी। एक स्टोर हाउस रहता है, जैसे कि एक किसी का बैंक अकाउंट है, और हर एक को मतलब हमें एक सैलरी मिलती है हर महीने की। अगर आप जॉब पर्सन है तो एक डिसाइड कीजिए, हम सभी यहाँ पे जॉब पर्सन है, तो 50,000 रुपये जॉब मतलब हमें सैलरी मिलती है। और सैलरीज हमारे हर महीने के 1 तारीख को हमारे अकाउंट में आती है, सही है। और महीने का जितना भी हमारा खर्चा है, डेली का वो 1000 रुपीज हमारा खर्चा है। तो मतलब महीने का कितना हुआ, तो 30,000 वहां पे कट हुआ, तो 20,000 हमारा इकट्ठा हुई। और पूरे साल का हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 2,40,000 के ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब ये सैलरी, मतलब ये सेविंग रहेगा। वैसे हमारी बॉडी सेविंग करती है। कितना हमारी बॉडी को लिए लॉस करना है, मतलब कितना बीएमआर है, उतना तो हम लेंगे।
हमारी बॉडी लेगी, तो देन ऊपर का जो भी कैलोरीज रहेगा ना, वो टोटल फैट फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और देन आपकी कुछ एक्टिविटीज आती है, एक्सरसाइज करते हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा कैलोरीज वहाँ पे लॉस होता है। तो यहाँ पे समझना है कि हमें कैलोरीज कितनी चाहिए हमारी बॉडी के लिए। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं, तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए आपके कैलोरीज के ऊपर। जैसे कि अभी हमने रिस्ट्रिक्ट मेटाबॉलिक बारे में बात किया कि आपको एक बेसिक आइडिया आई होंगी कि इतना मेरा बीएमआर है, उसके अकॉर्डिंग मुझे कैलोरीज लेनी है। अगर आपका 2000 बीएमआर है, तो आपको कम से कम 1500 कैलोरीज लेनी है आपकी डेली डाइट में खाने के लिए, या 1200 से 1500 कैलोरीज लेनी है डेली डाइट में। अब ये कैलोरीज डिफिशिएंट हो गए आप। कैलोरी डिफिशिएंट आपकी बॉडी के लिए कितना चाहिए? 2000 कैलोरी चाहिए, ठीक है। और आपने कितना दिया अपनी बॉडी के लिए? 1500 दिए। मतलब 500 जो बचे ना, आपकी बॉडी फैट में से ले जाएगी, और ठीक है, वहां पे आपका वेट लॉस स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। और देन आपको जितनी भी आप एक्सरसाइज करते हैं या कुछ एक्टिविटीज करते हैं डेली रूटीन की, उसमें से आप कुछ ना कुछ और आपकी कैलोरीज वहां पे लॉस हो जाएगी। और ये होता है सिंपल फॉर्मूला आपका वेट लॉस का। मतलब वेट लॉस के लिए कुछ भी एक एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समझना है हमारे बॉडी के लिए कितना चाहिए और क्या खाना देना चाहिए इसमें। और अगर आप कुछ फॉलो करते हैं कि मुझे कैलोरीज डिफिशिएंट डाइट लेना है, तो मैं भूखा रहूंगा, तो आप भूखे रहने से आपका वेट लॉस नहीं होगा, भूखे रहने से आपका वेट ज्यादा बढ़ेगा। क्यों बोलूंगा कि आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप भूखे रहते हैं ना, आपकी फैट सेल्स वहां पे क्रिएट करती है हमारी बॉडी। क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी टॉक्सिक मटेरियल है ना, टॉक्सिक मटेरियल के लिए, टॉक्सिक मटेरियल से बचाने के लिए हमारा शरीर, मतलब जो भी सेल्स रहती है, हेल्दी सेल्स रहती है ना, हेल्दी सेल्स को बचाने के लिए हमारा शरीर क्या करता है कि फैट सेल्स वहां पे क्रिएट करता है, फैट सेल्स क्रिएट करता है, देन वहां पे हमारा वेट बढ़ेगा। एक एग्जांपल में आप, चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ लेके बोल देता हूँ कि बहुत सारे लेडीज हैं, तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन करता है, जेंट्स या लेडीज? तो लेडीज ज्यादा, मतलब फास्ट करते हैं। तो फास्ट करने के बाद उनका तो वेट लॉस हो जाना चाहिए, सही है ये तो। अब बहुत सारी चीजें हैं वेट बढ़ने के लिए, तो आप फास्ट तो करते हैं ना, तो उस फास्ट में आपका वेट तो मतलब कम होना चाहिए आपका। तो हर हर टाइम आप कम से कम आप महीने में 4 से 5 आप तो फास्ट रखते हैं। किसी का गुरुवार रहता है, किसी का संडे का दिन रहता है, किसी का मंडे का दिन रहता है, चतुर्थी रहती है, उपवास रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका वेट तो लॉस होना चाहिए ना, तो वेट आपका वहाँ पे लॉस नहीं होता, आपका वेट बढ़ता है। क्योंकि आप जितना भी जो भी चीजें फास्ट में खाएंगे, उस वजह से भी बढ़ेगा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, उस वजह से बढ़ेगा। ये बहुत सारे एक्टिविटीज है, इसमें आ जाएगी वेट लॉस के चक्कर में, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा कैलोरीज पे आप ध्यान देते होंगे, तो आपका कैलोरी डिफिशिएंट सबसे ज्यादा पहला रोल है। तो वहां पे देन आपका आता है कैलोरीज कट डाउन। कैलोरीज कट डाउन क्या है? सेकंड ऑप्शन है कैलोरीज कट डाउन। अगर आपके कैलोरीज में सबसे ज्यादा हेवी कैलोरीज वहां पे खाना जाता होगा, तो वहां पे कैलोरीज कट कीजिए। जैसे कि हम सभी फैमिली मेंबर को पहले ही बोलते हैं कि आप शुगर कट डाउन कीजिए, शुगर। क्योंकि शुगर में सबसे ज्यादा कैलोरीज जाएगी, और शुगर की आपकी बॉडी के लिए जरूरत नहीं है। जितना भी हम नेचुरल फूड खाएंगे, हम जो भी सब्जी रोटी खाएंगे, ओके, और हम जो भी फूड लेते हैं, उसमें हमें शुगर चाहिए, जो इनफ मात्रा में हमारे बॉडी के लिए चाहिए ना, उतना शरीर हमारा शुगर लेता है, मतलब उसमें खाने में से। तो आपको एडिशनल शुगर डालने की कोई जरूरत नहीं। अभी कोई कोई फैमिली मेंबर बोलते हैं कि हम जो भी गुड़ रहता है, हम ऐड कर सकते, जैगरी ऐड कर सकते हैं खाने में, वो हेल्दी है क्या? मैम, सर मैम, हमें इतना कहेंगे कि उसका जो पेरेंट है ना, वो एक ही है, मतलब वो गन्ने से ही बनेगा। शुगर जो है गन्ने से ही बनेगी, जागरी जो है गन्ने से ही बनेंगे। तो वो अवॉइड कीजिए। मतलब जितना ज्यादा आप शुगर अवॉइड करेंगे, उतना ज्यादा आप कैलोरीज के ऊपर ज्यादा, मतलब कैलोरीज उतना आपके शरीर में कम जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करना है कि कैलोरीज कट डाउन। तो मैं कैलोरीज में क्या क्या कट डाउन कर सकता हूँ, जैसे कि कुछ लिक्विड ड्रिंक्स है, तो लिक्विड ड्रिंक्स कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। वहां पे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है आपके वेट लॉस की जर्नी में, या आपको हेल्दी रखने के लिए आप कोई भी एक जूस की बोतल निकाल के रखिए, मतलब निकाल के रखिए, देखिए उसके इंग्रेडिएंट पढ़िए, तो वहां पे सबसे ज्यादा तो आपको शुगर ही दिखेगा, सबसे ज्यादा शुगर ही दिखेगा। देन उसका आपके कार्ब्स दिखेंगे, प्रोटीन दिखेगा, फैट दिखेगा, उसके इंग्रेडिएंट में लिखा होगा। तो सबसे ज्यादा क्या है उसमें? शुगर ही डाला जाता है। तो कोका कोला की बोतल हो, स्प्राइट की बोतल हो, कोई भी बोतल हो, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या है कि शुगर है। तो कट डाउन कीजिए। तो सेकंड ऑप्शन है हमारा कि कैलोरीज कट डाउन करना। तो आपकी जितने भी खाने में कैलोरीज जा रही है, वो टोटली कट डाउन कीजिए। देन आते हैं हमारी एक्सरसाइज का रोल, थर्ड पार्ट में एक्सरसाइज का रोल। तो आप कंप्लीटली डेली के एक हैबिट बनाइए, एक वीक की हैबिट बनाइए। वीक में कम से कम 4 से 5 बार या 3 से 4 बार नहीं का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कोई भी रूटीन नहीं कि आप डेली एक्सरसाइज कीजिए। तो डेली एक्सरसाइज करने से बहुत अच्छा है। पर अगर आपसे पॉसिबल नहीं होता, तो एक वीक में कम से कम 4 से 5 बार आप 4 से 5 बार
आप एक्सरसाइज कीजिए और 30 टू 40 मिनट्स एक्सरसाइज होनी चाहिए, कंप्लीटली कीजिए। आपको जितना लगता है ना उतनी एक्सरसाइज आप मतलब स्पेसिफिक टाइम देके उतना कर सकते हैं। देन एक्सरसाइज में आते हैं नॉन एक्टिविटीज, जैसे कि एक्टिवली नहीं काम करते, जैसे कि हम वॉकिंग करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे ढेरों सारे हमारी कैलोरीज लॉस होती है। और आपको एक मैं गुड न्यूज बोलूंगा कि एक मतलब एक सीक्रेट है, आप जितना ज्यादा वॉक करेंगे ना उतना ज्यादा आपकी कैलोरीज भी लॉस होती है और उतना ज्यादा आपके वेट लॉस के लिए वो हेल्प करती है। और देन आपको हेल्दी रखने के लिए भी आपका वॉकिंग काम करता है। ठीक है, आपका हार्ट हेल्थ है, ओके, ब्लड सर्कुलेशन है, जितना ज्यादा आप वॉक करेंगे ना अच्छे से वो आपको हेल्प करेगा आपको हेल्दी रखने के लिए। तो वहां पे सबसे ज्यादा फोकस मतलब काम करता है। आप जितना ज्यादा वॉकिंग करेंगे, जैसे कि हम सभी फैमिली को बोलते हैं कि आप दिन में कम से कम 5,000 से 10,000 स्टेप कंप्लीट कीजिए। इसके पीछे का एक साइंस है, रीजन है कि आप जितना ज्यादा वॉक करेंगे उतना ज्यादा आपका कैलोरीज लॉस होगा। अगर आप कोई पर्सन है 10,000 स्टेप वहां पे कंप्लीटली कर 10,000 स्टेप वहां पे कंप्लीटली करता है, तो आप कम से कम 500 से 600 कैलोरीज वहां पे लॉस करते हैं। 10,000 स्टेप मतलब आपको कम से कम 6 से 7 किलोमीटर चलना होगा। ठीक है, तो 10,000 स्टेप में कम से कम आप 500 से 600 कैलोरीज वहां पे लॉस करते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म है 2,000, मतलब रिस्ट्रिक्ट मेटाबॉलिज्म है 2,000, आप उसमें से 1,500 कैलोरीज आपके बॉडी के लिए दे रहे हैं, 1,500 कैलोरी दे रहे हैं, 500 तो डिफिशिएंट है, 500 तो वैसे ही आपका खर्च हो रहा है वेट लॉस के फॉर्म में। और देन आप कुछ एक्टिविटीज करें, जैसे कि वॉकिंग एक्टिविटीज करें, उसमें से और 500-600 कैलोरीज, एक राउंड फिगर के लिए पकड़ते हैं 500 कैलोरीज, तो दोनों मिलाकर एक 1,000 कैलोरीज वहाँ पे आपकी लॉस हो रही है। और पूरे मन का कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 कैलोरीज वहाँ पे लॉस हो रही है, उससे ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो 30,000 मतलब आपका महीने का आराम से 3 से 4 केजी तक वेट लॉस हो जाएगा। आराम से 3 से 4 केजी तक वेट लॉस हो जाएगा। और सेम प्रोसेस रहती है वेट गेन की भी। वेट गेन की प्रोसेस में भी क्या करना पड़ता है, हमें कैलोरीज ऐड ऑन करना पड़ता है। हमारी मेटाबॉलिज्म कितना है, 1500 मेटाबॉलिज्म है हमारा, ठीक है, मतलब रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। आपको क्या करना होगा कि 2,500 3,000 कैलोरीज हमारे शरीर के लिए लेना है, क्योंकि वो कैलोरीज बची रहनी चाहिए और वो कैलोरीज ही हेल्दी कैलोरीज हमारे हमारे शरीर के लिए चाहिए। ठीक है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब हम वेट लॉस के प्रोसेस में ऐसा फॉलो करेंगे ना, इसका गलत दिशा में हम वेट गेन के प्रोसेस में फॉलो करेंगे। ये सब मतलब कुछ कुछ फैमिली मेंबर को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उनको मालूम है। तो मतलब 5 या 6 दिन भी उन्होंने छोड़ा ना, तो 5 या 6 दिन में कम से कम 200 250 किलो तक वेट बढ़ाते, 100% बढ़ाते। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो कैलोरीज डिफिशिएंट, देन अपना कैलोरीज कट डाउन, देन आता है हमारा एक्सरसाइज, और देन आता है हमारा जो भी एक्सरसाइज में साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, इसमें आता है। देन अपना क्या है कि खाने में क्या कर सकते हैं हम, फोकस ऑन अपना जो भी प्लांट बेस्ड खाना है, प्लांट बेस्ड जो भी खाना है ना, जैसे कि सब्जी है, ओके, जितने भी पाली भाजिया है, तो वो खाने में सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट हमारे शरीर में, मतलब वो सबसे ज्यादा खाने में हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से फाइबर मिलेगा। जितने भी फ्रूट्स है, ओके, तो वो सभी हमारे खाने में ऐड कीजिए। हमारे जो भी दिन में जो भी दोपहर का खाना खाते हैं या शाम का खाना खाते हैं ना हम, तो उसमें शाम के टाइम में तो हम अभी फ्यूल ले रहे हैं, तो जो भी हम दोपहर का खाना खाते हैं ना, तो उसमें सबसे ज्यादा वो सलाद ऐड कीजिए, मतलब जो भी सब्जी है, फ्रूट है, वो सभी वो खाने में ऐड कीजिए। उससे क्या होगा कि ढेर सारा फाइबर हमें मिलेगा। और फाइबर का एक ही काम है कि वो हमें फुलफिलनेस की मतलब वो क्रिएटिव हमारे अंदर की एक फीलिंग क्रिएट करेगा। फुलफिलनेस मतलब हमारा पेट भरा रहेगा और एडिशनल चीजें हम हमारे शरीर के अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, फाइबर की वजह से अभी हमारे जो भी टॉपिक होते हैं ना फाइबर को, वो ध्यान से सुनिए। तो फाइबर क्या काम करता है, हमारी पूरी बॉडी को क्लीनिंग काम करने का काम करता है, मतलब जो सफाई का काम जो मेन रोल रहता है ना, वो फाइबर का है। फाइबर जितनी भी अंदर के जितनी भी टॉक्सिक मटेरियल रहते हैं ना हमारे, वो टोटल लॉस करने का, मतलब जो टोटल बाहर फेंकने का काम करेगा फाइबर, मतलब हमारी टोटल बॉडी क्लीन करने का काम करता है फाइबर। और जितनी भी चीजें हैं ना प्लांट बेस्ड, तो उसमें सभी चीजों में हमें फाइबर मिलेगा। और फाइबर कितना होना चाहिए हमारे शरीर के लिए, 36 to 40 ग्राम तक हर चीज में हमें फाइबर मिलना चाहिए। जी की, यस मैम, क्लीजिंग क्लीनिंग टॉक्सिन, ठीक है, तो वही है। तो फाइबर काम करता है कि हमारे जितने भी टॉक्सिन है ना, वो क्लीन करने का काम करेगा, साफ करने का। जैसे कि हम घर साफ करते हैं ना, जो भी हमारे बेडरूम है, किचन है, हॉल है, ओके, तो वहां पे झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू लगाने का मेन काम है फाइबर का। वो फाइबर क्या करेगा, तो सभी चीजें हमारे घर के जैसा साफ करके काम करेगी, क्योंकि एक हमारी बॉडी है, एक हमारा घर ही है। ठीक है, तो इसे टोटली क्लीन करने का काम फाइबर करेगा। तो फाइबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फाइबर हम ऐड कर सकते हैं। 36 to 40 ग्राम हर एक पर्सन के डाइट में फाइबर होना चाहिए। हम जितना फाइबर अभी खाने में ले रहे हैं ना, मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, एक नॉर्मल फूड जो ले रहे हैं, रोटी सब्जी चावल, ओके, इसमें इनफ मात्रा में हमें फाइबर नहीं मिलता, उस वजह से हमें ब्लोटिंग की चांसेस ज्यादा है, पेट ज्यादा खराब होता है। हम अगर आपको आपका बॉडी का माइंड जो है ना, अब हमारा ए फर्स्ट माइंड है और ये जो सेकंड माइंड है हमारा पेट, ठीक है, ये सेकंड माइंड है।
हमारा पेट सही रहेगा ना, तो टोटल बॉडी के जो भी हम चीजें है ना, वो मतलब कंप्लीटली मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। और हमारा पेट ही खराब रहेगा ना, तो कोई भी काम करने के लिए हमें उल्लास नहीं आएगा। मतलब कोई भी हम काम करने के लिए एक जोश नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा पेट। पहले पेट का ध्यान रखिए। और पेट कहाँ से मतलब अच्छा हो जाएगा? हमारे खाने खाने से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में जो भी हमारी टंग है ना, उसके ऊपर जो टेस्ट बड है ना, उस टेस्ट बड्स की वजह से हमें सबसे ज्यादा बड़ी गलतियां करते हैं। और किसी हम कुछ बाहर गए, तो हम जो मीठा चीज है ना, तो वो पहले उठाते हैं। जो टेस्ट बड का अच्छा लगता है ना, वो पहले खाते हैं। तो उससे जो बुरा लगेगा ना, वो पहले ऐड कीजिए। मतलब हमारे हेल्थ के लिए। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है, मतलब क्या है कि जो चीज हमारे शरीर के लिए, हमारे टंग के लिए जो अच्छी है ना, मतलब जो टेस्ट बड के लिए अच्छी लगती है ना, तो उससे थोड़ा थोड़ा अवॉइड कीजिए। जैसे कि शुगर चीजें उसके लिए बहुत अच्छी लगती है, मीठा चीजें। ठीक है। और सर टेस्टी जो भी चीजें रहती है ना, वो हमारे टेस्ट बड के लिए अच्छी है, पर हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, वो उससे कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। आप जितना ज्यादा टेस्टी फूड खाएंगे, उतना ज्यादा हम कैलोरीज ऐड करेंगे हमारे शरीर के अंदर। ये एक छोटा सा क्या बोलते हैं, क्लू है। जितना हम ज्यादा टेस्टी फूड खाएंगे, उतना ज्यादा कैलोरीज वो हम ऐड कर सकते हैं हमारे शरीर के लिए। तो टेस्टी फूड ज्यादा थोड़ा थोड़ा अवॉइड कीजिए। हम नहीं बोल रहे, कोई भी यहाँ पे कोच नहीं बोलता आपको कि आप कंप्लीटली वेट लॉस के प्रोसेस में ये चीजें छोड़ दीजिए। हम बोलते हैं चीटिंग डे फॉलो कीजिए। चीटिंग डे होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए भी मालूम होना चाहिए कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं ना, वो बहुत आसानी से कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, देन हमारे खाने के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सरसाइज थर्ड पॉइंट था। और खाने के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, वहां पे फाइबर मिले। और जो भी हमारा पोर्शन है खाने का, वो थोड़ा कम रखिए। मतलब आप वन टाइम में ढेर सारा आप, खाना खा रहे, ठीक ठीक है। तो उससे आप कट डाउन कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, उसे टू टाइम थ्री टाइम उसे मील में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पोर्शन का साइज थोड़ा कम कीजिए, तो वहां पे हमारी बॉडी के लिए काम करने के लिए थोड़ा रोल बचेगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, एक ही टाइम पूरा टोटल पेट भरा हुआ है, तो और सुस्ती आ जाएगी, नींद आ जाएगी। तो उसमें कुछ भी मतलब कोई भी वहां पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन आप पे आता है हमारा, जो भी हमने कंप्लीट किया, अवॉइड अवॉइड फूड कीजिए। मतलब जो भी प्रोसेस फूड है, उसे कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। देन कैलोरीज भी हमने यहाँ पे कवर की है। जो भी ड्रिंक के फॉर्म में कैलोरीज जाती है, लिक्विड फॉर्म में कैलोरीज जाती है, तो वहाँ पे कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है कि जितना भी फूड है ना, वो हमारे घर पे बना बना होना चाहिए। वेट लॉस के प्रोसेस में या हेल्दी रहने के लिए प्रोसेस में जो हम बात करते हैं ना, तो ये हमारे जितना भी फूड बनता है ना, तो हमारे घर पे बनाए, मतलब बना होना चाहिए। तो बाहर का खाना कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। क्योंकि बाहर का खाना, उसमें क्या मिला है होता, मतलब उसमें क्या मिला रहता है ना, वो हमें मालूम नहीं रहता। पहली चीज तो वो तेल जो रहता है, ऑयल जो रहता है ना, वो अच्छा वाला नहीं रहता। तो वो बार बार यूज वाला ऑयल वहां पे आ जाएगा। वो हम खाने में हम उसमें ऐड करेंगे, तो हमारा जो भी फैट की लेवल है, या फैट की लेवल है, वो और ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है। तो कंप्लीटली बाहर के जो भी चीजें है ना, खाना है ना, वो कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए हमारे घर के खाने के लिए। घर का जो भी पका हुआ खाना है ना, वही हमारी डाइट में ऐड कीजिए। और देन स्टे एक्टिव। हमारे दिन भर में क्या करना है हमें, स्टे एक्टिव रहना है। जैसे कि वॉकिंग करनी है। अगर आपका डेस्क जॉब है, बैठे जॉब है, तो आप 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। आफ्टर 25 मिनट्स 30 मिनट्स के बाद थोड़ा सा वॉक कीजिए 5 मिनट के लिए। ठीक है। देन आ जाइए अपने चेयर पे बैठिए। देन आपका जॉब वहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। देन आता है ईट माइंडफुली। जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, तो थोड़ा ध्यान देके खाइए। आपके खाने में क्या जा रहा है ना, वो सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। देन माइंडफुली का एक ही मतलब है, अगर आप प्लेट के खाने के ऊपर मतलब प्लेट लेके बैठे हैं खाने की, तो वहां पे आपका मोबाइल थोड़ा अवॉइड कीजिए कंप्लीटली। तो ज्यादा जो भी खा रहे हैं ना, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। जो भी चीजें आपके बॉडी बॉडी के अंदर जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और खाने के ऊपर मतलब अच्छी च्यूएबल हो। आपने क्या बोलते हैं, तो बाइट, छोटे छोटे बाइट में उसे कन्वर्ट कीजिए। उसे अच्छे से क्या च्यूएबल कीजिए और खाइए। जितना ज्यादा हमारा जो लाल बोलते हैं हम, ठीक है, वो मिक्स हो जाएगा, उतना ज्यादा हमें वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। और टोटल काम भी करेगा। ठीक है। तो जो भी हम खाना खाएंगे, वो माइंडफुली खाइए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज का टॉपिक था हमारा कैलोरीज मैनेजमेंट। तो इससे आपका इस पे क्या करना है आपका, तो ध्यान देना है कैलोरीज के ऊपर। और यही कैलोरीज आपका क्या करेगी, यही मैनेजमेंट आपको क्या करेगा, आपको हेल्दी रखने के लिए काम करेगा। तो आज अभी हमने जो भी हम चीजें देखी है, हमने सुनी, आपने सुनी है, मैंने बोला है कि कैलोरीज मैनेजमेंट के ऊपर। तो अभी हम कुछ फैमिली मेंबर का यहाँ पे एक्सपीरियंस लेंगे। तो जो जितने भी फैमिली मेंबर नए हैं, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो आपको क्या करना है, कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे सुनने हैं। तो ऐसे कोई फैमिली मेंबर है
कि जिन्होंने अपने लाइफ के अपने रूटीन लाइफ में चेंजेस किए, डेली हैबिट में चेंजेस किए, प्रोसेस वाला खाना छोड़ा है, देन आप कंसिस्टेंसी यहाँ पे बने हैं और आपका 5 to 20 kg तक आपका वेट लॉस हुआ है। तो आपका हैंड रेस कीजिए और हम आपसे बात करेंगे। चलो, तो फर्स्ट मेरे स्क्रीन के ऊपर दिख रही है स्वाति मैम, स्वाति कस्बे मैम। तो हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको एक अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। यस मैम। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? सर गुड मॉर्निंग। फर्स्ट मस्त जबरदस्त सर। वाह, हम भी सोच समझ जबरदस्त रहो, सभी फैमिली मेंबर सोच समझ जबरदस्त है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने आपको कितना दिन हुआ है इस कम्युनिटी में, और अपना क्या है आपका हेल्थ हेल्थ रिजल्ट क्या है? सर मैंने 3 मंथ कंप्लीट किया है मेरे थ्री स्टडी मंथ की कंप्लीट वजह हुआ है, से। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सर। स्टडी की वजह से मैं स्टूडेंट भी हूँ और जॉब वर्किंग भी हूँ। इसकी वजह से थोड़ा स्किप हो गया था सर। फिर ओके, रीज ज्वाइन किया है मैंने। मेरा स्किन का ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम था सर और हम्म। वेट लॉस करना था सर। अभी वेट ओके। 4 kg कम हो गया है सर। और वाह स्किन मैम। भी थोड़ा अच्छे से ब्राइट वगैरह हो गया, पिंपल्स वगैरह कम हो गए सर। जी, और क्या क्या चेंजेस है, जैसे कि एनर्जी में, और जो भी दिन भर में आप काम करते हैं उसमें चेंजेस क्या है? सर मॉर्निंग का मेरा रूटीन जॉब के लिए भाग भाग के जाना पड़ता था। वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता था। अभी मैं हम्म। फ्यूल वगैरह लेती हूँ तो मेरा लेने के बाद एनर्जी दिन भर ये रहता है, एनर्जी रहता है सर। और जॉब पे मुझे अच्छे से वर्क करने के लिए अच्छा लगता है। हम्म। ठीक है, तो मैम का 4 kg फैट लॉस हुआ है, और स्किन में क्या क्या चेंजेस है? सर स्किन का मेरा पिंपल्स का प्रॉब्लम था सर। वो पिंपल्स ठीक है। अभी कम हो गए हैं। और हम्म। थोड़ा ये भी हो गए, मतलब कलर थोड़ा चेंज हो गए सर। हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये वहाँ पे हमारी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा कलर किसी का चेंज हुआ है ना, वो शरद सर का हुआ है। उन्होंने आज आपकी एक्सरसाइज करके लिए ना, उनका स्किन का रिजल्ट बहुत अच्छा है, मतलब इतना बढ़िया है ना। तो शरद सर कभी हमें दिखाएंगे उनका पुराना फोटो और आज का फोटो। तो उनके स्किन में बहुत ज्यादा चेंजेस है, और ये होता है इस न्यूट्रिशन की वजह से होता है, इस फ्यूल की वजह से होता है। क्योंकि हम जो फॉलो करते हैं ना, अभी आप कम से कम दिन भर में 3 to 4 kg, सॉरी, 3 to 4 लीटर पानी पी रहे हैं, इनटेक कर रही है, सही है? हाँ सर। हाँ, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे वेट लॉस के जर्नी में भी या स्किन के जर्नी में भी हेल्दी रखना है ना, तो आपको कम से कम 4 लीटर तक तो पानी इंटेक करना चाहिए। तो उतना हो, हम नॉर्मल रूटीन में नहीं करते, तो ये तो मालूम ही नहीं रहता। तो ये धीरे धीरे कुछ चीजें है ना, हम उसे डेली फॉलो करते हैं ना, उस वजह से हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मैम, और यहाँ पे कंटिन्यू बने रहना है, और आपका बहुत, और जो भी एक्सपीरियंस है ना, हमें आगे चल के और सुनना है। ठीक है, थैंक यू मैम। तो थैंक देन यू हम सर। अभी, वेलकम मैम। तो अभी जाएंगे हम चंदना मैम के पास। तो हेलो मैम, चंदना मैम, आप स्क्रीन के ऊपर है, मैं आपको देख रहा था सेशन के टाइम। यस यस मैम, हाँ दिख गया मुझे। तो मैम आपको मैं एक अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, तो मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? सर ठीक है सर, आजकल सर तबीयत नहीं ठीक चल रही थी तो सर हम नहीं मीटिंग ज्वाइन कर पा रहे थे, 2-3 दिन से कर ठीक है। रहे हैं सर। अभी मैम कैसा है ना, थोड़ा सीजन चेंज हुआ है, तो अभी थोड़ा बारिश की वजह से क्या रहना, थोड़ी सर्दी है, खांसी है, और वायरल के नहीं सबसे सर, ज्यादा वायरल सबसे। हाँ बुखार तो नहीं था सर, जब माइग्रेन की दिक्कत थी तो सर इस वजह से नहीं कर पा रहे थे। हम्म। ठीक है, चलेगा। तो कोई बात नहीं मैम, तो अभी हम आप कोच के साथ आप बात कर सकते हैं, और देन हम नेक्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस भी लेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो देन हम अभी आगे बढ़ेंगे, और आप डेली एक्सरसाइज वगैरह फॉलो करते हैं ना हमारी? ठीक है, डेफिनेटली मैम। तो डेली एक्सरसाइज वगैरह फॉलो कीजिए, और आपका जो भी रिजल्ट है ना, बहुत अच्छा आएगा। हम देन नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं मंजीत सर से, जिनके कोच है डॉक्टर ए कुमार सर। तो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सर? बस एकदम बढ़िया सर, स्वस्थ मस्त और जबरदस्त। ओके, डेफिनेटली सर। और क्या है आपका हेल्थ रिजल्ट, कैसे फील कर रहे हैं आप? रिजल्ट तो अच्छा है सर मेरा। अभी हाँ।
अभी 2 मंथ कंप्लीट हो रहा है, 55 डेज हुआ है अभी, और अभी 55। रिजल्ट बहुत अच्छा है सर। हाँ, 55 डेज ओके, हुआ अभी। ठीक है। हाँ, क्या चेंजेस है और 55 डेज में आपके? चेंजेस सर बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है सर। 10.4 केजी वेट लॉस हुआ है मेरा अभी तक सर। वाह, 10 kg फैट लॉस हुआ है। जी। और 2-3 इंचेस बेली भी कम हुआ है। ओके, 2-3 इंचेस बेली फैट भी लॉस हुआ है। और जो 10 kg फैट लॉस हुआ है, तो उस जी, फैट लॉस के लिए आपने क्या क्या फॉलो किया? मैं सर एसएमएस प्लान ले रहा हूँ सर। जी जी, एसएमएस प्लान। और देन उसके साथ साथ और क्या ऐसी कुछ अभी क्या 21 डे चीजें हैं आप? मैराथन में भी 21 डेज मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया। इसके हम्म, अलावा सर जो भी चीजें बाहर की हैं वो सारा कुछ अवॉइड किया हूँ। कुछ भी एक सिंगल पीस भी नहीं ले रहा हूँ 55 डेज से। टोटल अवॉइड ओके। किया हूँ, और अपना सुबह का एक्सरसाइज लेता हूँ, प्राइम सेशन सुनता हूँ सर, और एसएमएस प्लान फॉलो करता हूँ सर। हम्म, जी सर। और जो भी आपकी एनर्जी है, तो एनर्जी में क्या चेंजेस है आफ्टर 10 kg फैट लॉस के बाद? एनर्जी अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। बॉडी हल्की लग रही है। मेरा लोअर बैक पेन था, वो पेन भी मेरा खत्म हो गया, क्योंकि मेरा बाइक चलाने का काम है, मार्केटिंग का। तो लोअर हम्म बैक पेन था, मैं बेल्ट लगाता था, अभी बेल्ट कुछ नहीं लगाता हूँ। और हम्म, लोअर पेन भी मेरा खत्म है। बॉडी हल्की लग रही है सर, 10 किलो वेट कम हो गया है। बॉडी जी फ्री सर। लगती है। पहले जैसे जकड़न जैसा लगता था, अब पूरी बॉडी फ्री है। अच्छा लगता है सर अब। जी। और जो भी आप डेली सेशन में आते हैं, प्राइम सेशन सुनते हैं, तो प्राइम सेशन से कुछ हेल्प मिलती है? बिल्कुल मिलती है सर। बिल्कुल सारी चीजें जैसे सबको सब कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन टॉपिक सब कुछ चल रहा है, तो उसमें जिसको जो चीज ग्रैब करने लायक है वो कर सकते हैं सर। तो मुझे भी जैसे जो चीज चाहिए होता है उसमें से मैं उसको फॉलो करता हूँ सर, अपने डेली लाइफ में, रूटीन में। जी सर, यही चीज है ना, कंसिस्टेंसी बने रहने की वजह से मिलती है। जी जी बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि एक दिन में हम मतलब ज्यादा कुछ नहीं सीख सकते हैं। डेली हम यहाँ पे बनते हैं ना, डेली आते हैं ना, तो धीरे धीरे चीजें जो भी हमें अच्छी लगती है ना, वो हम अडॉप्ट करते हैं। और बिल्कुल सर। आपको खाने पीने के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी यहाँ से मिलती है, सही है। तो प्राइम सेशन इंपॉर्टेंट है। जो भी फैमिली मेंबर एक्सरसाइज होने के बाद भाग जाते हैं ना, तो उनको सभी को कहना है मेरा कि प्राइम सेशन इंपॉर्टेंट है और अटेंड कीजिए। वहां पे आपको डेली थोड़ी 1% भी जानकारी मिलती है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो कभी भी बिल्कुल आपने सुनी नहीं है। ठीक है। बिल्कुल और सर। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर आपको, आपका। और आप थैंक कितना परसेंटेज देना चाहेंगे, मतलब 1 से 10% में बीच में नंबर कितना देना चाहेंगे आपके कोच के लिए? यू सर। कोच के लिए तो सर पूरा 10 है, क्योंकि उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं के फॉलोअप में मैं सब कुछ कर रहा हूँ। टेन ऑफ उन्हीं 10 आउट ऑफ 10। के जो डॉक्टर कुमार सर हैं, उन्हीं के हम्म। गाइडेंस में सब कुछ कर रहा हूँ सर। उन्होंने जी मुझे सर। ये प्लेटफॉर्म भी बताया, और सब कुछ जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहा है। जी 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 सर। सर आपके कुछ कोच बात करना चाहते हैं, कृष्णा सर। हाँ जी सर, सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ने अभी 21 डेज में पार्टिसिपेट किया था। जी सर। सभी फैमिली मेंबर्स का मुझे मैसेज देना है सर के थ्रू। सर ने 5 अगस्त को अभी सुबह अभी सर का वीडियोस बिफोर आफ्टर फोटोज आया है, वीडियोस आया है। तो सर हम्म। इस 5 अगस्त से अभी 21 डेज में आपने चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था। तो वेट लॉस में आपको क्या अंतर चेंजेस आए हैं, और टोटल इस 21 डेज चैलेंज में आपको कितना फैट लॉस हुआ है, तो सभी के साथ थोड़ा शेयर करिए, और इसका रीजन क्या है। सर 21 डेज में मैं जैसे 5 तारीख से ही अपना शुरू हुआ, तब से पूरा प्रॉपर एसएमएस प्लान फॉलो कर रहा था, और कल इसको कंप्लीट किया। तो मैं उस दिन भी वेट किया था, आज भी वेट किया सर। इसमें टोटल मेरा 6.3 केजी वेट लॉस हुआ है 21 डेज में सर। वाओ। और इसमें प्लान सर, मैं अपना एसएमएस प्लान पूरा जो है प्रॉपरली ले रहा हूँ, और एकदम टोटल जो है बाहर की चीज अवॉइड करके टोटल जो गाइडेंस है उसको फॉलो कर रहा हूँ सर, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया है। यस सुबह सर। शेक है, तो शाम को शेक है, और अपना ये 11 बजे सलाद है, फिर अपना लंच है। ऐसे जो भी है सर पूरा एकदम प्रॉपर फॉलो कर रहा था, उसी का रिजल्ट आया है सर ये। यानी कि 21 डेज में प्रॉपर आपका शेड्यूल बन पा रहा है, उसका आपको बेनिफिट प्रॉपर हो रहा है।
पूरा सर, पूरा हुआ सर। तो सभी फैमिली मेंबर्स सर के थ्रू मैसेज लीजिए, जितने भी अभी वेट लॉस फैट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होता है। और आज ही आपके कोच से बात करिए, 1 तारीख से हमारा चैलेंज शुरू होने जा रहा है। और बताओ मंजीत सर के बारे में, तो काफी कंसिस्टेंस है और कंसिस्टेंसी करते हैं। और उनका हर एक टाइम का फोटो कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ अपलोड होता ही है रेगुलर, मिस एक भी दिन का उनका नहीं है। तभी उनका बढ़िया तरीके से इतना ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। तो एक बढ़िया तरीके से डिसिप्लिन लगती है 21 डेज चैलेंज में। तो सभी फैमिली मेंबर्स अब 1 तारीख से शुरू होने वाला है। तो जल्द से जल्द आपके कोच को नाम दीजिए और कैसे पार्टिसिपेट करना है उसके बारे में जानकारी लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सूरज सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। तो सभी फैमिली मेंबर को गुड न्यूज़ है। तो 1 तारीख से हमारा और एक 21 डेज का हमारा चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। तो उस चैलेंज में आपको सभी, आप जितने भी फैमिली मेंबर है जो भी पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, मतलब भाग लेना चाहते हैं, तो उसमें भाग लीजिए। क्योंकि जो भी रिजल्ट मिलेगा ना तो बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि क्या करते हैं ना, हम अपने बॉडी अपने माइंड को हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भेजते हैं कि 21 डेज में मैंने पार्ट लिया है ना तो मुझे करना है। क्योंकि हम टारगेट रखते हैं खुद के लिए, और वो टारगेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हमारे पास टारगेट ही नहीं है तो हम कुछ भी चीजें हासिल नहीं कर सकते। हर चीज में टारगेट रखा, हमने गोल रखा ना, वो आसानी से हासिल हो सकता है। और देन आपके साथ कम्युनिटी रहती है, आपके साथ और भी पार्टिसिपेंट रहते हैं ना, तो उस वजह से आपको एनर्जी आती है, एक्स्ट्रा एनर्जी आती है वो करने के लिए, और सबसे ज्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देन हम अभी एक लास्ट एक्सपीरियंस लेंगे, मैम ने हैंड रेज किया है, और देन हम कॉल को कंक्लूड करेंगे। सुशीला मैम, जी मैम, आपने हैंड रेज किया है, तो हम आपसे बात करेंगे। मैम पहले तो आप एक जगह पे बैठिए थोड़ा। जी मैम। हाँ, जी एक सर, जगह गुड पे। मॉर्निंग। वेरी गुड गुड। मॉर्निंग मैम, एक जगह पे बैठिए मैम, तो आफ्टर थोड़ा बात करने के बाद हम काम करेंगे। जी सर। जी जी जी। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो मैम आप? स्वास्थ्य मस्त जबरदस्त। ओके, और क्या चेंजेस है, आपने कितने दिनों से ज्वाइन किया है इस सेशन को? सर 2 मंथ होने वाला है, 1 तारीख का हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन और मैम, 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए आपको। जी सर। तो और 2 मंथ, 7 kg वेट लॉस हुआ है। 7 kg आपने फैट लॉस, वेट लॉस किया है। जी सर। वेरी गुड मैम। तो क्या क्या जी। चेंजेस किया, मतलब हुए हैं आपके शरीर में? कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा लगता है, और जो बॉडी वर्क रहता है इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और जो सर पिया जाता शेक और ये सब फूल वूल सब बहुत अच्छा हम्म। लगता है। और सबसे बहुत चेंजिंग हुआ है, बहुत एनर्जी लगता है कि शरीर में एनर्जी आ गई है। और नहीं तो लगता था कि एनर्जी था ही नहीं है शरीर में। थोड़ा से काम ओके। करो थकान लगती थी। अब करते जाओ तो थकान नहीं लगती सर। हम्म। और अभी मैम आपकी एज कितनी है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी एज 48। 48, और 48 के एज में आपने 7 kg फैट लॉस किया है 2 मंथ में? जी सर। जी हाँ, सर। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। और अभी मतलब नॉर्मल रूटीन लाइफ में 48, मतलब आफ्टर 45 के बाद तो बोल देते हैं अभी मेरा तो हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं अभी क्या नहीं कर जी सकती सर। हूँ। तो अभी 48 एज में, मतलब लगभग आपकी 50 एज है, 50 एज के मतलब 50 एज में आपने 7 kg फैट लॉस किया, वो बहुत बड़ी बात है। और अभी जी। आप क्या क्या फॉलो करते हैं? मतलब जी आपने सर, क्या क्या छोड़ा और क्या क्या सुबह फॉलो करते सर सेक लेती हूँ 8 हैं? बजे हम्म। और उसके बाद 11 बजे सलाद लेती हूँ। हम्म। 11 बजे के बाद 1 बजे खाना लेती हूँ। जो हम्म। भी खाना बना रहता है लेती हूँ। और हम्म। उसके बाद सर फिर फ्यूल पीती हूँ। फ्यूल पीने के जी। बाद फिर जो है शाम को 6 बजे लेती हूँ। फिर 8 बजे ठीक। वही सेक लेती हूँ। ओके, टोटल आप एसएमएस प्लान में हो, सही है? जी सर। जी सर। जी, आप टोटल और एसएमएस। एक्सरसाइज पर डे जो है 40 मिनट 45 मिनट होता है, उसको करती हम्म। हूँ। जी सर। और दिन में कुछ एक्टिविटीज जैसे कि वॉकिंग करना, जी सर। चलना घर में, वॉकिंग जाते हुए? हैं, टहलने जाते हैं, कुछ ना कुछ जरूर पर डे टहलते हैं। ओके, बाहर घूमने के लिए जाते हैं। जी सर। तो और आपकी कुछ लेवल जैसे कि एसिडिटी कुछ थी, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी आपको? ऐसी नहीं थी सर, बीपी थी पहले, लेकिन दवा ठीक है। उसकी काफी 2-3 साल पहले ही बंद थी। तो ठीक बीपी है, नॉर्मल थी, कोई दिक्कत अभी नहीं थी। नॉर्मल। हाँ। जी सर। और दरे दर हमारे शरीर में गांठ हो गई थी, छोटी छोटी सी, गिल्टी ओके, टाइप। लेकिन ठीक वो है, भी ओके। गल रही है एक्सरसाइज से या पता नहीं फ्यूल से, सब गल रहा है।
ओके, मतलब छोटी-छोटी जितनी भी क्या जो गाँठें थी तो हाँ, कम-कम हो कांच रही की है, गोली की तरह, हाँ। वो जी कम-कम सर, हो रही है। ओके, जी सर, ओह! टोटल आपका एक्स्ट्रा फैट था और एक्स्ट्रा फैट आपका इकट्ठा हुआ था एक जगह पे। तो जी अभी जो सर, भी आपने चीज़ें फ़ॉलो की है, ठीक है? तो करते जा जी रहे, सर, जो भी चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं ना, उस वज़ह से आपको रिज़ल्ट मिलता है और जी बहुत सर, अच्छा रिज़ल्ट। जी और सर। 2 मंथ पहले में मंथ में आपने सर 5 केजी का घटा था, आपकी वाले ओके, में जो है लेट हो गया था प्रोडक्ट आने में, तो ठीक 3 ही है। किलो घटा है। ठीक है मैम, डेफिनिटली बहुत सिंपल है। जी सर, आपका पूरे मंथ में 3 टू 5 केजी वेट लॉस होता है ना, वो जी, बहुत अच्छा है। हमारे शरीर के लिए भी थोड़ा टाइम मिलता है एडजस्ट होने के जी लिए, सर, सही है? जी। और क्या और क्या-क्या जैसे कि स्किन में क्या चेंजेस है आपके? सर छाई-वाई लगती थी, लेकिन अब ओके। जो लगता है कि चमक आ रही है शरीर में और सब चीज़, ये सब मुँह सब सूजा रहता था मेरा, सब सब पच गया। मुँह धुलती हूँ तो हाँ, लगता है हाँ, एनर्जी है मेरे अंदर और सब पच गया तो अच्छा लगता है छूने में भी। नहीं तो अपना अच्छा चेहरा लगता देख के अपने आप से ही डर लगता था है। कि जी, कैसे जी, जी। होते जा रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जी चेंजेस सर, बहुत सारा चेंजेस है। जी और सर, डेफिनिटली मैम और ज़्यादा आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत है। आपके कोच जी के साथ सर, आप बने रहिए और नेक्स्ट टाइम और आपका एक बार रिज़ल्ट लेंगे तो उस टाइम और 2 से 3 केजी आपको वेट लॉस होना चाहिए और जी उस सर, टाइम और जो भी एनर्जी रहेगी ना वो एक्स्ट्रा वाली एनर्जी रहेगी। वो बहुत जो भी एनर्जी रहेगी वो बहुत बेहतरीन एनर्जी रहेगी और आपकी। जी सर, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज का कॉल हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो सभी फैमिली मेंबर ने क्या करना है, हैंड रेज़ करना है, ठीक है? आपकी स्क्रीन के ऊपर जी, जाना है, हम टेक्स्ट स्पॉटिफ़ाई वाली एक सेल्फी लेंगे निकालेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन आज आपने लास्ट तक बने रहे और जिन्होंने भी आज फर्स्ट टाइम जॉइन किया है इस सेशन को, इस कॉल को, तो उनको क्या करना है अपने कोच को कॉल करना है, उनके उनके साथ आपको बात करनी है। तो देन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ये सभी इस कम्युनिटी में कैसा हिस्सा बन सकते हैं, उनसे बात करनी है और इस कम्युनिटी का आपको पार्ट बनना है। और थैंक यू सो मच शरद सर उन्होंने आज आपका लोअर बॉडी एक्सरसाइज कंप्लीट करके लिया है और थैंक यू जी अंजू मैम सर, उन्होंने जो फर्स्ट का उन्होंने होस्टिंग की और थैंक यू मेरे जी लिए सर, जो मैंने टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट किया और थैंक यू सभी फैमिली मेंबर के जिन्होंने आज लास्ट तक यहाँ पे बने रहे। तो चलो जी, टेक्स्ट 45 वाले एक सेल्फी वाली पोज दीजिए। देखिए मैंने मेरे स्क्रीन के ऊपर गया तो मैंने क्या किया, हैंड रेज किया है, ठीक है, रिएक्शन के बटन से और एक सेल्फ 45 वाली हमें क्या करना है, पोजीशन देनी है, ठीक है। चलो यस 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 सुशीला मैम आप स्पॉटलाइट है। चलो जी टेक्स्ट 45 सर, वाली आप, हाँ एक पोजीशन दीजिए, ऐसी पोजीशन दीजिए, हम आपका फोटो निकाल रहे हैं। चलो कृष्णा जी सर सर। फोटो निकालिए। सेकंड नंबर पे। जी ओके गुड। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलो फिर मिलते हैं हम कल सुबह मॉर्निंग में 6 बजे जी सर, नए कोच के साथ, नए प्राइम सेशन के साथ और नए एक्सरसाइज कोच के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो सभी ने आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको कंप्लीट करना है और उसका फोटो आपके ग्रुप में आपके कोच को भेजना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड बाय मॉर्निंग। एवरीवन।